दोस्तों गवर्नमेंट के एक इंस्टीट्यूट ने 70 जॉब्स के लिए अपनी नोटिफिकेशन निकाली हुई है। इनके लिए क्वालिफिकेशन 10th चाहिए, 12th चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए और 31 अक्टूबर 2023 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। इसी तरह से नेशनल हाउसिंग बैंक ने 43 पोस्टें निकाली हुई हैं और इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर है। और इसी तरह से J&K डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कुछ पोस्टें निकाली हुई हैं, जैसे कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है और ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है। इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 3 नवंबर 2023 है। आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। दोस्तों जिन पोस्टों का जिक्र किया या जिन डिपार्टमेंट्स का मैंने जिक्र किया जिनमें पोस्ट निकली हुई हैं, जॉब्स निकले हुए हैं, उनकी एक एक करके मैं तफसील आपके सामने रखूंगा। आपसे यह गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा और फिर ही जाकर आपको समझ आ जाएगी कि कहां पे भरना है, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और कब तक आपको अपना फॉर्म सबमिट कराना है। इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर अभी तक आपने पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी को फॉलो नहीं किया है, फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन नोटिफिकेशंस का फायदा उठा पाए। जिन 3 डिपार्टमेंट्स का मैंने जिक्र किया उनमें से मैं एक एक करके हर डिपार्टमेंट के बारे में जो पोस्टें निकली हैं उनकी तफसील आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको नाइलेट भी कहते हैं। इसमें जो 70 पोस्टें निकली हैं वो कौन कौन सी पोस्टें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ड्राफ्टमैन की जो पोस्ट निकली है लेवल 5 की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 होना चाहिए और साथ ही साथ ड्राफ्टमैन का 2 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके साथ साथ लेवल 4 में लैब असिस्टेंट की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर मैट्रिक है तो उसको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर 10+2 है विद साइंस तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके लिए भी आपको रिटन टेस्ट में बैठना पड़ेगा। तीसरी पोस्ट भी लैब असिस्टेंट की है जो लेवल 2 की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक है और इसके लिए किसी भी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए भी आपको रिटन टेस्ट में बैठना पड़ेगा। नाइलिट में ट्रेड्समैन के लिए भी कई पोस्टें निकली हैं और इन पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 विद ट्रेड्समैन का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 27 साल इसकी भी एज लिमिट है और इसमें भी रिटन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है। साथ ही साथ लेवल 1 में हेल्पर की पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली मैट्रिक है। 27 साल एज लिमिट है और इसके लिए भी आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है कि जो अपर एज लिमिट है उसमें आपको SC ST के लिए जो है वो 5 साल की छूट मिलती है, OBC के लिए 3 साल की छूट मिलती है और जो बाकी कैटेगरीज है उनको रिलैक्सेशन रूल के हिसाब से छूट मिलती है। वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका रिटन टेस्ट होगा तमाम पोस्टों का। और आपको मैं ये बात बता दूं कि तमाम इन पोस्टों के लिए जो है अक्सर व बेशतर जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, मल्टीपल एप्टीट्यूड पूछा जाता है और इसके साथ साथ जनरल इंग्लिश पूछा जाता है। और जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जैसे ड्राफ्टमैन है या ट्रेड्समैन है तो उसके रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें मैथ के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं क्योंकि ये इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं तो इसमें मैथ के क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं। और लैब की पोस्ट है उनमें साइंस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आपको उसी तरीके से अपनी तैयारी जो है वो रखनी पड़ेगी। मुकम्मल सिलेबस इसका क्या है, पोस्ट वाइज जो है वो नाइलेट ने अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। नाइलेट की वेबसाइट पे आपको जाना चाहिए और वहां पे आपको सर्च करना चाहिए इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस आप उतार के उसी तरीके से आप अपनी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई कर लें। इन पोस्टों के लिए एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अप्लाई ऑनलाइन करना है और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको नाइलेट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2023 को 5:30 बजे से पहले पहले आपने ये फॉर्म सबमिट कराना है। ऑनलाइन फी कितनी है? 200 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन फी जमा करानी है और इसके साथ साथ जो SC ST वुमेन या फिर PWD कैंडिडेट हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है, यानी उनको कोई फी जमा नहीं करानी है।
अब आप ड्राफ्टमैन, लैब असिस्टेंट, ट्रेड्समैन और हेल्पर की इन पोस्टों के लिए नाइलेट की वेबसाइट पे जाएं और वहीं पे आपको मुकम्मल तफसील भी मिलेगी और वहीं पे आपको फॉर्म भी भरना है, वहीं पे फी भी जमा करानी है। दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में भी बताया था कि 43 पोस्टें नेशनल हाउसिंग बैंक में भी निकली हैं। इन पोस्टों की थोड़ी सी तफसील मैं आपको दे दूंगा कि एप्लीकेशन शुरू हो गई है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जो है वो 18 अक्टूबर 2023 है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एप्लीकेशन फी है वो 850 रुपये देनी है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ने, और एससी और एसटी के लिए जो है वो 175 रुपये फी रखी गई है। और साथ ही साथ ये फी जो है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी जमा करा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जमा कराना है। इसमें जो एज लिमिट है वो 21 साल से 63 साल तक है। ये पोस्ट वाइज है। पोस्टें कौन कौन सी हैं ये आपको मैं बता देता हूं। असिस्टेंट मैनेजर की कई पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, 60% मार्क्स हो, या मास्टर्स डिग्री हो विद 55% मार्क्स हो। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट फाइनेंस की पोस्टें हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की पोस्टें हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्टें हैं, डिप्टी मैनेजर की पोस्टें हैं, डिप्टी मैनेजर इकोनॉमिक्स की पोस्टें हैं। इसके साथ साथ सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की पोस्टें हैं, एप्लीकेशन डेवलपर की पोस्टें हैं, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की पोस्टें हैं और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर्स की पोस्टें हैं। इन पोस्टों की मजीद तफसीलात आपको नेशनल हाउसिंग बैंक के पोर्टल पे मिलेगी। आपको पोर्टल पे जाना है, वहां पे ऑनलाइन फॉर्म जो है अपना सबमिट करना है, वहीं पे आपको फी भी जमा करानी है और वहीं पे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड कराने हैं। 18 अक्टूबर 2023 से पहले पहले आपने इन तमाम पोस्टों के लिए अपना फॉर्म सबमिट कराना है। और आपको ये बता दूं कि इन तमाम पोस्टों के लिए या तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और अगर इकोनॉमिक्स है तो कंसर्न्ड उसी फील्ड की डिग्री भी होनी चाहिए। मजीद जो इसकी तफसीलात है वो एनएचबी के पोर्टल पे आप जाके देख लें और फिर अपना फॉर्म भी भर लें। अब मैं आपको जेएंडके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो पोस्टें निकली हैं उन पोस्टों के बारे में बता देता हूं। ये पोस्टें कंट्रेक्चुअल हैं, कंसोलिडेटेड है। मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, कंसोलिडेटेड सैलरी 40,000 है। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, कंसोलिडेटेड है, 30,000 रुपए की सैलरी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन में ही होनी चाहिए। साथ ही साथ फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें हैं और इसमें जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो 27,200 रुपए है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसकी ग्रेजुएशन है। और ऑफिस अटेंडेंट की पोस्टें हैं जिसमें सैलरी जो है वो 20,900 रुपए है और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेट है। 3 नवंबर 2023 तक आपने ये फॉर्म भरना है और इसके लिए भी आपको जेएंडके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे एक फॉर्मेट दिया होगा, उस फॉर्मेट को आपने डाउनलोड करना है। उसी फॉर्मेट के तहत अपना सीवी बनाना है और फिर 3 नवंबर से पहले पहले वो इनके ऑफिस में जमा कराना है। दोस्तों, जितनी जानकारी मैं दे सकता था मैंने आप तक पहुंचाई। मजीद जानकारी आप इनके पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये स्पेशली तौर पर उनकी फरमाइश पे बीच बीच में आपके सामने आता रहता हूं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। ये सिलसिला जारी रहेगा और अगर किसी ने अभी तक पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बिलिसी को फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आइंदा इस तरह की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को भी आप शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।